जहां कुमति तहां दुख। रावण के पास संपत्ति थी, सोने की लंका थी, तो जरूर सोने के बर्तन में ही खाता होगा, स्टील के बर्तन में नहीं खाता होगा। पर सुमति का अभाव था, सब कुछ खो बैठा। और सुग्रीव में सुमति थी, हनुमान जी का संग किया तो राजा बन गए। वाली राजा था और प्रशंसकों का संग किया, वाहवाही करने वालों का संग ज्यादा किया। परिणाम क्या आया आपके सामने। रामा अवतार में सुग्रीव जो था वो सूर्य के अंश से पैदा हुआ था, और वाली जो था वो इंद्र के अंश से पैदा हुआ था। ध्यान देना, बहुत समझने की बात है ये। राम जी ने सूर्य के अंश से पैदा हुए सुग्रीव की रक्षा की, है ना, और इंद्र के अंश से पैदा हुए बाली को मार दिया। ठीक है। अब जब भगवान राम कृष्ण अवतार लेकर के आए द्वापर में, तब सूर्य के अंश से पैदा हुए थे कर्ण, उसको तो मरवा दिया, और इंद्र के अंश से पैदा हुए थे अर्जुन, और उसकी रक्षा की। उल्टा हुआ ना। रामा अवतार में सूर्य के अंश से जो पैदा हुए थे उसकी रक्षा की, और कृष्ण अवतार में सूर्य के अंश से पैदा हुआ था कर्ण, उसको मरवा दिया, और इंद्र के अंश से पैदा हुए अर्जुन की रक्षा की। रामा अवतार में इंद्र के अंश से पैदा हुए बाली को मार दिया। तो ऐसा क्यों? कि सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी से थी और कर्ण की दोस्ती दुर्योधन से थी। जन्मा तो सूर्य के अंश से था और दोस्ती दुर्योधन से थी। ऐसे ही आज के युग में भी कई ऐसे लोग हैं जो अपनी दोस्ती दुर्योधन जैसी विचारधारा वाले लोगों से रखते हैं। शास्त्र की, गुरु की, माता पिता की, दादा की, बड़ों की बात नहीं मानते। ये लव मैरिज होती है, कैसे होती है? ये यही दुर्योधन की दोस्ती का परिणाम है। जो जवानी में मनमाना आचरण करते हैं वो तो ऐसे हैं कि फूल खिला गुलाब का और उसको नाली में फेंक दिया। युवानी, यौवन भरपूर खिला, 20-22 साल की उम्र हो गई और किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के चक्कर में आ गए, बोले मैं तो इससे शादी करूंगी, मैं तो इससे शादी करूंगा, भाग जाते हैं घर छोड़ के। बुद्धि बिगड़ी है, बुद्धि की अशुद्धि के कारण ऐसा होता है। नहीं तो मीरा को देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई रे, कैसे गाती मीरा। और आजकल तो मेरा तो फलाना, मेरी तो फलानी, दूसरों न कोई रे, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, आपका फ़ोन नंबर दीजिए, हमको आपके बिना चैन नहीं पड़ता है, हमको आपकी बड़ी याद आती है, हमको तो आपके बिना पानी का घूंट भी गले से नहीं उतरता है। ऐसे फुसलाते हैं। आइसक्रीम खा रहा था और बोले पानी का घूंट गले से नहीं उतरता है। जो आपको ऐसा बोले ना, आपके बिना तो हमको पानी का घूंट गले से नहीं उतरता, समझना एक नंबर का धोखेबाज है, चीटर है, चीटर। बाहर से बोलेगा आई लाइक यू, आई लव यू, पर है एक नंबर का दगाबाज, एक नंबर का धोखेबाज। हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। हे भगवान, ईश्वर के सिवाय नहीं जी सकते, बाकी सबके बिना सब जी सकते, ईश्वर के बिना नहीं जी सकते। इसलिए बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, मेरे को सुमति रूपी माता मिल गई शिव जी की कृपा से। कैसी बात है, आप सोचो जरा।
देखो, भगवान से, भगवत प्राप्त गुरु से मन हटकर संसार में न लगे। ध्यान देना, ईश्वर से, ईश्वर प्राप्त गुरु से मन हटकर संसार में भोगों में न लगे, ये हमारे अधीन है। जो हमारे अधीन है वो हम न करें तो इसमें दोष किसका, ये सोचो जरा। भक्ति आत्मीयता साध्य है, याद रहे सदा। केवल तिलक लगा के गले में माला लटका देने का नाम भक्ति नहीं है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे देना, ये आस्तिकता है। मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं, सिर झुका दिया, आस्तिकता है। किसी गरीब को कुछ दान दे दिया, ये आस्तिकता है, पुण्य कर्म है। परंतु भक्ति तो ईश्वर से, गुरु से आत्मीयता साध्य है। उसमें थोड़ा समय दिया जाए। समय देकर रुपए कमाए जा सकते हैं, पर रुपए देकर समय नहीं खरीद सकते। आयु जिस समय पूरी होगी उसी क्षण जाना पड़ेगा। ऐसी आयु गंवा दी दूसरे लोगों से आत्मीयता साधने में। पेड़ के मूल में आग लगा दी केरोसिन डाल के, और बोले कि हरा पत्ता नहीं आया, फूल नहीं आया, फल नहीं आया। कैसे आएगा? पानी डालो ना उसमें, जल से सींचे तो हरे पत्ते आएंगे, फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे। जरा सींचे थोड़ा, सही बात को माने। शास्त्र की सही बात है, गुरु की सही बात को मानना चाहिए। नहीं मानेगा कोई तो ईश्वर के दिए हुए इस उपहार का उपहास कर देगा। ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ उपहार है और लोग उसका उपहास कर देते हैं। मेरे को तो पार्टी में जाना है, मेरे को इधर जाना है, मेरे को इधर जाना है, मेरे को इधर जाना है। पर मौत कहती है बेटे तू कहीं भी जा, तेरे को मेरे पास भी आना है। तू ना आए तो मैं चली आऊंगी। एक राजा ने रात को सपना देखा, काली छाया उसके पीछे पड़ी। राजा ने पूछा कौन है तू? उसने कहा मैं तेरी मृत्यु हूं, तेरी मौत हूं। आज तेरी आयु पूरी हुई। राजन, सूरज उदय होगा, शाम को अस्त होगा। शाम को सूरज ढलने से पहले ठीक समय पर और ठीक जगह पर पहुंच जाना, मैं लेने आऊंगी। राजा घबराकर जागा और भागा। ये काली छाया दिखी है मुझे। पंडितों को बुलवाया, ज्योतिषियों को बुलवाया, विद्वानों को बुलवाया कि मैंने जो रात को स्वप्न देखा इसका क्या अर्थ है। किसी ने कहा आपके ऊपर कोई रोग आने वाला है शरीर में, किसी ने कहा कोई दुख आने वाला है। राजा को संतोष नहीं हुआ तो राजा का बूढ़ा रसोइया था, खाना बनाता था राजा का। उसने कहा मेरी सलाह मानो तो काली छाया आपको महल में दिखी है? बोले हाँ। तो आप ये महल छोड़ के भाग जाओ, घोड़े को दौड़ाओ, यहाँ टाइम खराब मत करो, आप चले जाओ, दूर चले जाओ, खूब दूर चले जाओ। काली छाया यहाँ दिखी है, वो उधर क्या आएगी? राजा को लगा कि ये बात ठीक है। बैठा घोड़े पर। बेटे की याद नहीं आई, पत्नी की याद नहीं आई, जिसको कहता था मैं तेरे बिना जी नहीं सकता उसकी याद नहीं आई, बच्चे की याद नहीं आई। भागा, घोड़े को दौड़ाया, दौड़ाता रहा। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम को सूरज ढलने की तैयारी। राजा ने सोचा कि अब तो बहुत दूर आ गया। काली छाया तो महल में दिखी थी, उसको तो काफी दूर छोड़ाया, अब यहां क्या आएगी, थोड़ा आराम करूं। घोड़े को रोका। राजा घोड़े से उतरा और अपने घोड़े को शाबाशी देने लगा। शाबाश, शाबाश है तुझे मेरे प्यारे, तू मुझे मौत से बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले आया। शाबाश,
शाबाश है तुझे। इतने में वही काली छाया और राजा के कंधे पर हाथ रखा। राजा ने कहा, कौन? बोले, मैं वही। तेरे घोड़े को शाबाशी तो मुझे भी देनी है राजन, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ठीक समय पर ठीक जगह पर तुम कैसे पहुंचोगे, जहां से मुझे तुमको ले जाना है, जहां योग है तुम्हारा शरीर छोड़ने का। मैं सोच रही थी इतना दूर तुम कैसे पहुंच पाओगे टाइम से, पर शाबाश है तुम्हारे घोड़े को जो तुमको सही टाइम पे इधर ले आया। अब चलो। और राजा का शरीर गिर पड़ा, मर गया। सोच रहा था कि घोड़ा मेरे को सुरक्षित जगह ले जाएगा, कैसे ले जाएगा? भगवान और भगवत प्राप्त गुरु के सिवा कोई इस आवागमन के चक्र से छुड़ा नहीं सकता। डुबाने वाले कई मिलेंगे, तारने वाले तो एक सदगुरु हैं। एक तू ही आधार सदगुरु, एक तुम ही आधार, एक तू ही आधार सदगुरु, एक तू ही आधार। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरे संसार सदगुरु, खोज फिरे संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। कितना भी हो तैरणहारा, कितना भी हो तैरणहारा, लिया न जब तक शरण सहारा, लिया न जब तक शरण सहारा। हो न सका वो पार सदगुरु, हो न सका वो पार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। समर्थ का आधार हो जीवन में तो सुधार जल्दी होता है, सुधार हुआ तो उद्धार शीघ्र होता है। समर्थ का आधार उद्धार कर देगा। बरसात हो रही थी, ओले गिर रहे थे। एक छोटा सा कीड़ा जान बचाने के लिए पेड़ से गिरे हुए एक सूखे पत्ते के नीचे जाकर छुप गया। सोचा कि मैं सुरक्षित हो गया, मेरे को ओट मिल गई, परंतु गिरा ओला उसी पत्ते के ऊपर, कीड़ा दबकर मर गया। हीन की शरणागति व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकती, समर्थ का आधार ही उद्धार करेगा। इसलिए जीवन में कोई समर्थ सद्गुरु चाहिए, कोई समर्थ सद्गुरु की शिक्षा और दीक्षा चाहिए। शिक्षा है और दीक्षा नहीं है तो ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो सकता है, व्यभिचारी हो सकता है, अनाचारी हो सकता है, पर शिक्षा हो और साथ में दीक्षा भी हो, ऐसा व्यक्ति बड़ा पवित्र जीवन जीता हुआ अपना उद्धार कर लेगा, दुखों से पार हो जाएगा
ऐसा अवसर मिला है, चूकना नहीं। सूरत के आश्रम में ध्यान योग शिविर थी। इंग्लैंड से एक महिला आई थी, मुझे मिली और बोली कि मैं सोनी टीवी पर सत्संग सुनती हूँ वहाँ पर, और बहुत समय से सुनते सुनते मेरे मन में बस पक्का हो गया कि मुझे दीक्षा लेनी है, मैं जाऊं, इसलिए भारत आई हूं। दीक्षा लेकर चली गई। एक सिख बंधु आए थे वॉशिंगटन डीसी से, सरदार। मुझे उन्होंने कहा मैं वहां सोनी टीवी पर सत्संग सुनता हूं। मैंने पहली बार बापूजी को सोनी टीवी पर देखा, अमेरिका वॉशिंगटन में। मुझे लगा हमारे गुरु नानक देव धरती पर से गए नहीं हैं, बापू के रूप में विराजमान है, इसलिए मैं दीक्षा लेने आया हूं। अभी भी शिविर में आए थे दिसंबर में सूरत में, और वहां आश्रम भी बन गया वॉशिंगटन में, वो सेवा भी करते हैं उधर। खूब जरूरी साधन है ये, समर्थ का आधार। मृत्यु जिस दिन होती है तो लोग कंधे पर उठाकर बोलते हैं राम नाम सत्य है। सारी जिंदगी उस आदमी का जो नाम था वो कोई नहीं बोलता फलाना आदमी सत्य है, फलानी बहन सत्य है, फलानी दादी सत्य है, कोई नहीं बोलता राम नाम सत्य है। सारी जिंदगी जिस नाम को सच्चा माना वो एक दिन झूठा हो जाता है और बोलते हैं राम नाम सत्य है। जो एक दिन झूठ हो ही जाएगा उसका अभिमान क्या करना, और जो एक दिन रहेगा उसमें प्रीति क्यों ना बढ़ाना। जुड़े हुए में प्रीति करें हुजूर, और जोड़े हुए की आसक्ति छोड़नी है। जोड़ा हुआ संबंध दुनिया के लोगों से है, जुड़ा हुआ भगवान से है। जिससे जुड़ा हुआ है उसके चरणों में प्रीति करें, और जिससे जुड़ा हुआ है उसकी यथा योग्य सेवा करें, बस कर्तव्य अदा करें। आसक्ति नहीं, राग नहीं, ये मूढ़ता। रुपया खर्च करोगे तब खर्च होगा, टाइम तो ऐसे ही खर्च हो रहा है। टाइम खर्च करने पर खर्च नहीं होता, अभी भी खर्च हो रहा है, पर अभी सार्थक हो रहा है। हम सत्संग में बैठे हैं, भगवान के लिए बैठे हैं, गुरुदेव के लिए बैठे हैं। ये बीता जा रहा है, हाथ से निकला जा रहा है, इसलिए सावधान। हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी, अब उद्धार करो दुख हारी। अब उद्धार करो दुख हारी। सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु। एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में, हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में, हमें बचाते दुख कूपों से, हमें बचाते दुख कूपों से। ऐसे परम उदार सद्गुरु, ऐसे परम उदार सद्गुरु। एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार। गणपति उत्सव चल रहा था।
गणेश चतुर्थी से लोग करते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं और अनंत चतुर्दशी को विसर्जन करते हैं। लोग विसर्जन के लिए जा रहे थे, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा की घटना है आपके। तो एक लड़का अपने दोस्तों के साथ गया पर नदी में डूबने लगा, छिंदवाड़ा से थोड़ा दूर एक जगह। दोस्त तो डर कर भाग गए कि हमारे ऊपर आएगा, भाग गए। ये बेचारा 2-4 बार हाथ पांव हिलाकर थोड़ा ऊपर आया, गहरा श्वास भरा और फिर अंदर चला गया। तैरना आता नहीं था। अब ये मन में जप कर रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जप कर रहा था। अब लगा कि कब तक मैं श्वास को रोके रखूंगा, दम घुट रहा है, लगता है अब शरीर छूट जाएगा, अंत समय नजदीक है। और तत्परता से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप ध्यान देना, जितने लोग संसार में बुढ़ापे में शरीर छोड़कर जाते ना, उनमें से अधिकतर लोग मरते समय मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते, भान नहीं रहता। और उस समय सारी जिंदगी जो किया है ना, हो मन में वही चलेगा और बेहोशी में शरीर छूटेगा। गहरे मन में चिंतन संसार का था। फिर दूसरा जन्म उनका ऐसा ही हो जाता। स्पर्श सुख की बहुत लालसा रही तो फिर बकरे की योनि, मांस खाने की वासना रही, मांसाहारी रहा तो फिर गिद्ध की योनि तैयार है। या तो लोमड़ी, सियार, श्वान, कौवा, खूब मांस खाओ, कोई नहीं रोकेगा, मौज करो, कौवे बन जाओ, खूब खाओ मांस, मरे हुए मुर्दों का, मरे हुए पशु पक्षियों का खाओ। भागवत जी के 5वें स्कंद के अंत में सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को नरकों का वर्णन सुनाया कि मनुष्य शरीर पाकर ये कर्म करे तो ये नरक, ऐसा करे तो ये नरक, चोरी करे, किसी के पैसों की, सोने की, किसी चीज की चोरी करे तो मरने के बाद तामिश्र नरक, नाम लिखे, अंधतामिश्र नरक आदि आदि। तो ये सब वर्णन जब परीक्षित राजा ने सुना तो 6ठे स्कंद की शुरुआत में परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, मरने के बाद मुझे तो क्या, किसी को नरक में न जाना पड़े, उसका कोई उपाय हो तो बताइए। तब सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा कि बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है तुमने परीक्षित। पाप करने की वासना मन में अज्ञान के कारण पैदा होती और अज्ञान अभिमान के कारण बना रहता है। अभिमान के कारण व्यक्ति कोई समर्थ सदगुरु की शरण जाता नहीं, उनके चरणों में झुकता नहीं, अड़ा रहता है ठूंठ की तरह। बस अज्ञान बना रहेगा, अज्ञान बना रहेगा, पाप की वासना उठेगी, पाप करेगा, नरक में जाएगा। पर कोई समर्थ सदगुरु की शरण में जाए, सद शिक्षा पाए, दीक्षा पाए, भगवान नाम जप, ध्यान, उपासना करे, ज्ञान का विचार करे तो अविद्या नष्ट होगी। अविद्या नष्ट होगी तो पाप की वासना पैदा ही नहीं होगी। जैसे बीज को सेक दो तो फिर वो उगेगा नहीं, भुना हुआ बीज उगता नहीं है। ऐसे ही जप, ध्यान, साधना हो गई, बस बीज पक गया, अब वो उगेगा नहीं। तो अविद्या गई तो पाप की वासना गई, पाप की वासना गई तो पाप नहीं करेगा, नरक क्यों जाएगा। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए, सदशिक्षा पानी चाहिए और अपने सच्चे साथी में प्रीति लगानी चाहिए। पुलिस वाला सोया था घर पर, पत्नी लेटी थी पास में। रात को आया चोर, पत्नी ने कहा चोर आया है, चोर। वो बोला कि सो जा, पुलिस वाला मैं हूं, तू थोड़ा ही है, चुप। बेचारी डर गई, बोली नहीं कुछ। चोर ने तो सामान उठाया, पत्नी बोली खणी तो वने सब,
बोले चुप, पुलिस वाला मैं हूं, तू थोड़ी है। चोर तो गठरी लेकर खिड़की से कूदा। पत्नी ने कहा वो वने हुआ तो जा रहा है वो बोला चुप, पुलिस वाला मैं हूं, तू थोड़ी आई, माट करे हुए, चुप कर। वो पत्नी को आया गुस्सा, वो माल ले गया सारा। पत्नी बोली खाली पुलिस वाला मैं हूं, पुलिस वाला मैं हूं, ऐसा बोलते रहोगे कि कुछ करोगे भी? तो वो बोला कि मैं पुलिस वाला तो हूं पर अभी ड्यूटी पर नहीं हूं। पुलिस वाला हूं, अभी ड्यूटी पर नहीं हूं। आश्चर्य है, उसके घर में चोरी हो रही है और बोलता मैं अभी ड्यूटी पर नहीं हूं। एक पुलिस वाले ने जेब कतरे को पकड़ा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, जेल में ले जाके ही दम लूंगा, चल। एक जगह जेब कतरे ने कहा साहब सामने की गली में मेरा घर है, मैं पत्नी को बोल के आता हूं, पकड़ लिया गया हूं, नहीं आऊंगा, तू चिंता मत करियो साहब, मुझे जाने दो। नहीं, खबरदार, ऐसा करके तू भागना चाहता है, मैं तुझे भागने नहीं दूंगा, चल सीधा चल। बोले नहीं साहब मैं सच कहता हूं, बोल के आ जाऊंगा, जाने दो। तो पुलिस वाला बोला नहीं तू मत जा, तू यहां खड़ा रहे, मैं तेरे घर बोल के आता हूं। और वो उधर खड़ा रहेगा। बीड़ी जो पीते हैं ना, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान मसाले, तो उनकी बुद्धि भी फिर ऐसी हो जाती है। और बोले तू खड़ा रहा, मैं तेरे घर बोल के आता हूं। इसीलिए हो सके तो मेरी प्रार्थना है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ व्यसन है, अगर बात दिल से लगे तो आज हिम्मत करना कि अब पान मसाला नहीं खाएंगे। ये जहर है, जहर। अपने घर वालों से अन्याय मत करो, अरे अपने शरीर से अन्याय मत करो, क्यों खाना? लोग क्या करते हैं, स्कूटर पे साइकिल पे जा रहे हैं और पान की दुकान आई, लाओ भैया लाओ, फलाना देना, पाउच लिया और दांत से वो पाउच फाड़ा और देखेंगे भी नहीं कि अंदर क्या है, छिपकली की पूंछ है कि सुअर की मूंछ है, क्या है देखेंगे भी नहीं, डाल देंगे। अरे भगवान ने आंखें दी है, जरा देखो अंदर क्या है, बस डाल दिया मुंह में। अखियूं हुंदे सुंदे बि माण्हू ॼण त अखियूं ही कान अथनि, पिया किचरो पंहिंजे वात में विझंदा। कचरा पेटी थोड़ी है ये मुंह, क्यों ऐसी चीज मुंह में डालना? व्यसन त्यजो, प्रभु को भजो। पान मसाला जो खाते हो ना, वो लिख के रख दे अपने कमरे में, पान मसाला मौत मसाला, जल्दी मरना है पान मसाला खाओ। कोई बोले हाँ हाँ मैं तो बहुत दुखी हूं, जल्दी मरूंगा, अच्छा ही है, मरेगा, भूत बन के भटकेगा, खुद भी दुखी होगा, जिसके अंदर घुसेगा उसको भी दुखी करेगा। हाँ मैं मर जाऊं, मैं मर, काहे को मरे, तुम्हारी चिंता, तुम मत मरो। कई लोग बोलते हैं है ना, खाता मरी वञो तो सुठो, इससे तो मर जाए तो अच्छा, इससे तो मर जाए तो अच्छा। मरे क्यों, तुम्हारी चिंता मर जाए, तुम मत मरो।